हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंडलिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि लोगों ने झरोखों से झांकना शुरू कर दिया है, कुछ अद्भुत कर रहे हो आप। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी मिलेगी आपसे इसके मैसेज ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह जनरल रीडिंग भी है, तो हो सकता है सारे मैसेज आप के लिए हो सकता है कुछ ही आपसे मैच करें। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा, जो आप से मैच करता हो उसे रख लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए, इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो लोग भी इस चैनल तक पहुँच रहे हैं उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें आप। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक आ रहे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से कोई ना कोई गाइडेंस उनको ज़रूर प्रोवाइड करें जो उनके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि कुछ अद्भुत कर रहे हो आप। लोगों ने झरोखों से झांकना शुरू कर दिया है। कुछ अद्भुत कर लोगों ने झरोखों से झांकना शुरू कर दिया है, कुछ अद्भुत कर रहे हो। जस्टिस का कार्ड है। जिसे आप यहाँ ब्रह्मांड की अनंत कोटि शक्तियों को प्रणाम कर रहे हो, उनके भेद खोल रहे हो, उनकी लेयर तोड़ रहे हो, उनके रहस्य, उनके सीक्रेट पता कर रहे हो। उस सीक्रेट के साथ अपने जीवन की डोर को जोड़ रहे हो। उस चीज़ में एक बैलेंस बिठा रहे हो, जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, जो आप हैं, उसके बीच का एक तालमेल जो आपके साथ है, उसके साथ आप तालमेल में आते जा रहे हो। एक प्रकृति के साथ आपकी एक ऐसी समझ जुड़ रही है, जहाँ एक अद्भुत खनक है, जहाँ एक अद्भुत संगीत है, जहाँ एक स्वीकार का भाव है, और यहाँ पर त्याग का भी भाव है। सब कुछ छोड़ने की भी क्षमता है और सब कुछ स्वीकार करने की भी क्षमता है। और ये सब एक जैसे सब एक साथ प्रतिध्वनित भी हो रहा है, तरंगित भी हो रहा है, झंकृत भी हो रहा है। ऐसी ताल, ऐसा सुर, ऐसा लय, ऐसा सामंजस्य, प्रकृति के साथ आपकी ऐसी उन्मुक्तता और ऐसी समझ, जैसे एक एक लेयर खुलती जा रही है और आप झंकृत होते जा रहे हैं। और उसके जीवन में उतारने के कारण आप एकदम आनंद में तल्लीन होते जा रहे हैं, जैसे प्रकृति के साथ आपका नृत्य और संगीत हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। आप खुद से खुद को आश्चर्यचकित कर रहे हो। एक ऐसा अनुभव, एक ऐसे आयाम से आप जुड़ रहे हैं कि जहाँ प्रकृति के भेद अब स्वतः आपके सामने खुलते जा रहे हैं। आप ईश्वर की उस परम सत्ता को निरंतर प्रणाम करते जा रहे हो, उसके सामने झुकते जा रहे हो कि किस तरीके से आपके सामने खुल खुल कर आ रही है। कि धरती और आसमान जैसे आपके बीच, आपके साथ एक हो चुके हैं। उनके में कोई भेद, कोई दूरी नहीं रह गई है। जहाँ पर आप हैं वहाँ धरती भी है और वहीं आकाश भी लय हो रहा है। बीच में जो एक हवा का वेग है, वायु का संचरण है, वह ऐसी गुंजार पैदा कर रहा है
कि आप उसके साथ एक लय में आगे बढ़ते जा रहे हो प्रवाह में। क्या गजब का तालमेल आपका प्रकृति के साथ हो रहा है। जैसे प्रकृति पूरी तरीके से आपको जस्टिस दे रही है, आपके साथ न्याय कर रही है। जितना आप उसके साथ जुड़ रहे हो, उतना वह आपके साथ जुड़ती जा रही है। अद्भुत बैलेंस आपके जीवन में आता जा रहा है। आपने अपने स्वीकार भाव से प्रकृति की उस सारी लेयर्स को तोड़ दिया है। अपने त्याग की भावना से उस सारे रहस्यों की परतें खोल दी हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी गहरी समझ, ऐसी स्ट्रेंथ, ये गणेश की भी ऊर्जा है। भगवान गणेश जी जैसे स्वयं यहाँ इस कार्ड के माध्यम से यहाँ पर आ चुके हैं और वह ये देख रहे हैं कि एक ऐसी पताका, एक ऐसी जीत आप दर्ज कर रहे हो। ऐसी स्ट्रेंथ आपके सामने आ चुकी है, ऐसे आप में आ चुकी है कि सामने आने वाली चाहे कैसी भी बाधा हो, कैसी भी परेशानियां हो, अब वह लंबे समय तक आपके आगे टिक नहीं सकती हैं। जिस तरीके से गणेश जी ने शनि की काली ऊर्जा को अपने प्रभाव से, अपने सूंड के माध्यम से समाप्त कर दिया था और कभी भी जो है शनि का प्रभाव अपने तक पहुंचने नहीं दिया। और शनि का प्रभाव होने के बावजूद भी अपनी दूरदर्शिता के कारण अपनी चेतना को उन्होंने खोने नहीं दिया। तो वैसे ही आप हो कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी विपरीत आ जाएं, लेकिन आप अपनी चेतना से, आप अपनी उस देखने की क्षमता से, अपने सही निर्णय लेने की क्षमता से, अपनी दूरदर्शिता से उस प्रभाव को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे लंबे समय तक। आप ऐसा सोच रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आपकी पावर इतनी बढ़ रही है। ये जैसे कुछ ऐसी प्राकृतिक ऊर्जाएं आपके साथ हैं, जिसे मुझे यहाँ पर कोई शब्द दिया जा रहा है, जिसे मुझे यहाँ रक्षक रक्षक एक शब्द दिखाई दे रहा है कि जैसे आप रक्षक हैं। आप किस चीज़ के रक्षक हैं, ये तो समय भी आपके साथ बताएगा, लेकिन कुछ ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों के आप रक्षक हैं। हो सकता है आप अपनी संस्कृति के संवाहक हों, अपनी पूरी किसी पुरानी धरोहर के संरक्षक हों, कोई ऐसी पुरानी अपनी एक जो विद्याएँ होंगी उसको आप लोगों के सामने ले आ सकते हैं। या कोई ऐसी बहुत प्राचीन चीज़ है या जो आपका पारिवारिक पैटर्न जो बहुत लंबे समय से लोग भूल चुके थे चीज़ों को, कुछ करना ऐसा परिवार में कुछ होता रहा होगा जिसको लोग करना भूल गए थे। आप उस संस्कृति को फिर से ज़िंदा कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के सामने उसको लेकर आ रहे हैं कि ये हमारी चीज़ें हैं पुरानी और इसको जो है हमें फिर से इसको नए तरीके से अमल में ले आना चाहिए। तो उन चीज़ों के साथ भी आप काम कर रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों को फिर से ज़िंदा कर रहे हैं और यह आपकी स्मृतियों में है। कोई कुछ बहुत प्राचीन चीज़ें हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आपकी समझ में आ रही हैं और आप उसको ज़िंदा कर रहे हैं, लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं उन चीज़ों को। इससे आपकी माइंड की पावर और उसकी क्लियरिटी लोगों को पता चल रही है और जो एक समझ है
चीज़ों को देखने की, परेशानियों को दूर करने की और अपने आत्मविश्वास से भरकर किसी भी उम, आने वाले खतरे या किसी भी चीज़ को कैसे आप दूर कर सकते हैं, ये भी चीज़ें लोगों को नज़र आ रही हैं। आपका आत्मविश्वास गज़ब का है, जो लोग देख पा रहे हैं। जिससे लोगों को अब धीरे-धीरे विश्वास हो रहा है कि आप जो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि अगर आपको किसी भी पुरानी चीज़ से जिसे कोई नहीं समझ पा रहा हो, कोई नहीं लड़ पा रहा हो, कोई नहीं दूर कर पा रहा हो, उसे आप कर सकते हैं। ऐसे भी लोगों का फेथ आप पर बन रहा है। लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। आस-पास ऐसा नहीं है कि आपकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं। ये तो कुरुक्षेत्र का मैदान है, ज़िंदगी ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। इसमें हमेशा संघर्ष चलते रहेंगे अपनों के साथ, दूसरों के साथ। लेकिन उसमें कैसे हम अपनी वास्तविकता को बनाए रख सकते हैं, अपनी चीज़ों को बनाए रख सकते हैं। प्रभु का साथ लेकर किस तरीके से हम उनके मार्गदर्शन में चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो परेशानियां हैं इस जीवन के से जुड़ी हुई वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन उनसे डर कर हम अपना रास्ता नहीं बदल सकते। जो हम करने आए हैं उसको हमें करना ही चाहिए। लोग कैसे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, इससे डर कर अगर हम अपना रास्ता बदल लेते हैं तो फिर यहाँ इस जीवन पर आने का अर्थ ही हमारा समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिन चीज़ों का मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, वह चीज़ें हम नहीं कर पाएँगे। अगर इस उलझन में फँसे रहे कि परेशानियाँ हैं, बाधाएँ हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम परेशानियों को देखेंगे तो अपनी लक्ष्य को पूरा कभी नहीं कर सकते। और यह चीज़ आप कर रहे हैं कि बहुत ही परेशानियों के बीच में भी आप बहुत मुश्किल से सामंजस्य बिठा पा रहे हैं, शांति और सुकून स्थापित कर पा रहे हैं, जबकि वह बार-बार भंग हो रही है। आप कितना भी चीज़ों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें, शांति से, सुकून से चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन वह बार-बार जो है छली जाती है, वह शांति और सुकून चला जाता है, क्योंकि आस-पास की परिस्थितियाँ हमेशा ही डमाडोल हैं। जैसे लगता है कभी-कभी कि आस-पास की परिस्थितियों को देख कर कि इस यहाँ शांति और सुकून के लिए कोई जगह नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी आप बड़े एक ईश्वर पर विश्वास करके उन चीज़ों को करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और उसकी डोर थामे हुए हैं कि नहीं, मुझे चलना इसी रास्ते पर है, चाहे परेशानियाँ कैसी भी आएँ। और लोगों को भी ये दिखाना है कि हाँ, आप अगर चलते रहे तो ईश्वर आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तब आप किसी अलग रथ पर सवार हैं, क्योंकि वह ईश्वर का रथ है। आप उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये इसकी शांति और सुकून और सत्यता की बात करना ये आपके बस की बात नहीं है। चूँकि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। तो हर पल ईश्वर आपके साथ हैं, ये आपको विश्वास है। तो आप इस पर आगे काम करते जा रहे हैं। निरंतर जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग देख पा रहे हैं। लोगों को पहले लगता था कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। एक जैसी ये आकृति भी चैतन्य महाप्रभु की लगती थी, जैसे भक्ति में पूरे डूब जाते थे तो देश दुनिया का कोई ख्याल नहीं रहता था। तो जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, कुछ भी ऐसा बोलते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये किसी ऊपरी दुनिया की बात कर रहे हैं, धरातल पर तो ये चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। लेकिन आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, आपको विश्वास है
कि जहाँ ईश्वर हैं वहाँ सब कुछ है, जहाँ ईश्वर नहीं है, जिसके साथ ईश्वर नहीं है, वहाँ कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो सब प्रभु की ही रचना है। आपका ऐसा विश्वास है। तो यहाँ एक लोगों के मन के भाव भी जो थे, वह बड़े मूर्खतापूर्ण लगते थे। लेकिन अब जो चीज़ें अब आपके लोग देख रहे हैं और जिस तरीके से समझ रहे हैं और ईश्वर का न्याय आपके साथ देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहीं इसमें सच्चाई तो नहीं है। क्या सही बात ये कह रहा है व्यक्ति? क्या ये सही सोच रहा था, हम ही गलत थे? वो खुद पर डाउट कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि कहीं मैं ही तो मूर्ख नहीं था, यही सच है। एक भक्ति में रहना या पूजा पाठ करना या चीज़ों के बारे में बात करना अलग चीज़ होती है, लेकिन उसको अमल में ले आना और अमल करने के बाद उसको अपने जीवन में धारण करना, उस सच्चाई पर आगे बढ़ना, हर पल उसके साथ रहना, यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत बात होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता है। और जो ऐसा करता है उसको अधिकांशतः मूर्ख ही समझा जाता है, क्योंकि वो लगता है लोगों को कि वो हमारे बीच का नहीं है। या तो उसमें समझ कम है, या तो वह इस दुनिया का है ही नहीं, या तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ पर वो खुद अपने को बहुत ही ठगा-ठगा सा महसूस करते हैं। कि हाँ, अगर उस समय मैंने इसकी बात समझ ली होती और जान गया होता कि ये किस रास्ते पे चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं भी कोशिश करता तो कुछ तो उसके बराबर में पहुँचता और उसको ये बता सकता था कि तुम्हें ही नहीं जानकारी है, मुझे भी इसकी बहुत जानकारी है और मुझे भी इसका पता है। लेकिन चूँकि अब वो आपको छू नहीं सकता, तो यहाँ पर वो खुद को भी ठगा-सा महसूस करता है। तो अब इनके बस में जब कुछ भी नहीं रह गया है, तो इन लोगों ने आपकी तरफ ताकना झाँकना शुरू कर दिया है। वो ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। ऐसा क्या अद्भुत कर रहे हो आप, जो लोगों ने झरोखों से झाँकना शुरू कर दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके जीवन में जो एक अंदर का आनंद है, जिस आनंद के साथ आप लोगों के साथ मिलते हो, अपने जीवन को आनंदित होकर जीते हो, लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हो और जो उसमें सुख और सुकून लोगों को नज़र आता है, वह उनसे अब छिपा नहीं रह गया है। वो इस चीज़ को महसूस कर पाते हैं कि आपकी जो आंतरिक दुनिया है, वह एक नए पहलू से उन्हें दिखाई दे रही है। क्योंकि ऐसी चीज़ों का वो अनुभव अभी तक नहीं कर पाए थे। आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। उनको लग रहा है कि जैसे आप जो सोचते थे आपने करके दिखा दिया है और चीज़ें अब उस तरीके से नज़र भी आ रही हैं। मतलब पहले जो आपको वो एक तरीके से जो बुद्धू समझते थे या मूर्ख समझते थे या जो भी उनकी नज़र में चीज़ें आती थीं, जितनी भी संज्ञा देनी रहती थी वो देते रहे होंगे। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं आपको अपनी मेहनत के द्वारा जो आपने एक अपनी नींव तैयार की है और जिस तरीके से उस पर एक फल फूल लगा है और जिस तरीके से उसकी खूबसूरती अब लोगों के सामने निखर निखर के आ रही है, तो उन लोगों को ये लग रहा है, क्योंकि लोग सराहना कर रहे हैं इन चीज़ों की, लोग देख रहे हैं, तो कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे या जो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, उनको भी ये चीज़ें अंदर अंदर महसूस हो रही हैं। तो उन लोगों ने तो पूरी तरीके से आपको, जबकि वो अंदर से ज़्यादा आपको जानते हैं, लेकिन लोगों के कहने पर उन लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया है कि हाँ, लोगों की नज़र में भी ये चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब। तो मैं ही शायद गलतफ़हमी में हूँ। तो वो अपने को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं। उनको लगता था कि नहीं, लोगों की ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, वो तो समझ रहे हैं पर लोगों की समझ में नहीं आएँगी।
लेकिन जब लोग समझ रहे हैं तब उनको समझ में आ रहा है कि मैं तो मूर्ख बन गया, मैं ही नहीं समझ पा रहा था, पहला ही कार्ड गिरा। क्योंकि आपके पास इस समय सब कुछ है, सब कुछ आता जा रहा है आपके जीवन में। आप बहुत सारे कार्य एक साथ कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का विश्वास भी आपको मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक गाइडेंस का काम भी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर रहे हो, जिससे उनका अपना जीवन सार्थक लग रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है, जहाँ पर उनके कुछ ब्रेक लगे हुए थे, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उन चीज़ों को आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लोगों के सपने को उड़ान देने का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ कैसे फेथफुल रहा जाता है, कैसे विश्वसनीय बना जाता है और विश्वास क्या चीज़ होती है, वह किस तरीके से जीवन में काम करती है, इसकी भी आप लोगों को पहचान करा रहे हैं। तो एक अंदरूनी और बाहरी दोनों बदलाव लोग अब आपके जीवन में नोटिस कर रहे हैं कि बाहर से भी उतना ही सपोर्ट और अंदर का भी उतना ही सपोर्ट। तो यह बंदा कर क्या रहा है, किस तरीके से ये अपने जीवन को आगे लेके जा रहा है और जो इसने किया है क्या इसी का रिजल्ट है या कुछ और है। उन उन लोगों ने अब समझने की कोशिश शुरू कर दी है और वो ये भी सोच रहे हैं कि जब इनकी इस चीज़ों से इनको इतना सब कुछ हासिल हो सकता है, तो इनकी जैसे अगर मैं भी करता हूँ, तो हो सकता है मेरी चीज़ें भी बहुत बेहतर हों। तो इसलिए उन लोगों ने आपके जीवन में ताक-झाँक करनी शुरू कर दी है कि वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या लोग जो कह रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही चीज़ें हैं या कुछ और हैं? अब जो है उनको अपना जीवन कुछ बेमानी सा लगने लगा है, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने बिता दिया है। उन्होंने अपने पर काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ़ आपके जीवन में ही ताका-झाकी वो करते रह गए और लोगों के सामने उसके चीज़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दूसरे तरीके से लोगों को बताना शुरू कर दिया था। तो अब जो वो चीज़ें हैं, अब उनको लगता है कि अब से भी मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँ, लेकिन समय इतना गुज़र चुका है कि उनको ये सारी चीज़ें ठीक करते-करते भी काफ़ी समय निकल जाएगा और शायद आपके लेवल तक पहुँचने में भी उनको बहुत समय लग जाएगा। तो ये चीज़ें तो उनको अभी फ़िलहाल असंभव सी लग रही हैं। लेकिन उनको ये लग रहा है कि उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपने कर लिया ऐसा रास्ता उनको क्यों नहीं मिला और क्यों वो अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को नहीं समझ पाए। कहीं न कहीं वो अपने को दोष देते भी नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने समय से इन चीज़ों को समझा नहीं। जैसे आया था कि फुल का कार्ड कि वो अपने को ठगा-ठगा सा महसूस कर रही हैं। अब उनको लग रहा है कि अब उनका जीवन कुछ बेमानी सा लगने लगा है उनको। झाँकों से झाँकना शुरू कर दिया। झाँकों से झाँकना अद्भुत कर ये इस डेक का मुख्य कार्ड है। तो आप जो है यहाँ मुख्य किरदार में हो, मुख्य भूमिका में हो। यानी कि आप मुखिया बन रहे हैं, किसी की आप में लीडरशिप क्वालिटी आती जा रही है। आप अपनी हर चीज़ को अपने तरीके से डील कर रहे हैं। नए-नए रिलेशनशिप, नए-नए इमोशनल एक्सपीरियंस करने के बाद आपकी ये स्थिति बनी है कि आप हर तरीके से परफेक्ट होकर उभरे हैं। जहाँ पर कहीं कोई कमी नहीं है आपके अंदर। पूरी तरीके से आपने खुद को डेवलप कर लिया है या आप भविष्य में कर लेंगे। कुछ लोग तो कर चुके हैं या जिनका ऐसा प्रोसेस चल रहा होगा वह भविष्य में कर लेंगे। तो एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ आप लीडरशिप क्वालिटी के लिए बने ही हैं। अब वो लोग देख रहे हैं कि जिसको कभी वो कोई महत्व नहीं देते थे, जिनको कभी वो जानते नहीं थे कि ये भी अपने जीवन में कुछ कर पाएँगे और किसी तरीके का इनका अपना स्थान होगा। अब जब वह आपको उस जगह पर देख रहे हैं, अब आप जैसे दोस्तों के बीच में आपका क्रेज़ देख रहे होंगे, लोगों के बीच में आपकी बातें और आपकी जो एक
अ अ, आपके बारे में जो लोग बोलते हैं, आपकी जो एक रिलेशनशिप लोगों से बन रही है, जो बॉन्ड लोगों से बन रही है, उन चीज़ को जब वो देखते हैं तो सोचते हैं कि वास्तव में इन्होंने तो कर दिखाया और ये चीज़ें इनके अंदर थी, ये क्वालिटी थी और ये जो कर रहे थे ये शायद इसी का रिज़ल्ट है। लेकिन इसको यकीन करने में इनको भी बहुत काफ़ी समय लग गया। क्योंकि आपके पास वो देख रहे हैं कि हर तरीके की चीज़ें हैं और वो जानते भी थे कि आप हर तरीके की चीज़ें कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो बाहर चीज़ें फैलाई आपके विषय में कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं और जिस तरीके से लोगों को एक आईना दिखाने की कोशिश की, आज जब वही आईना जो है आपका पूरी जो है उस पर आपकी एक पिक्चर बन चुकी है उन्हीं के हिसाब की, तो आपको समझ में आ रहा है कि सच को झूठ बताते-बताते झूठ सच हो गया। उन्होंने ऐसा जो है देखना एक शुरू कर दिया कि वो वही बेवकूफ़ बन गए। ये तो सारे कलर आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं, सारी एक जो माइंड की पावर है, जो बॉडी की एक भाषा है और जिस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जो आपकी जगह है, जिस तरीके से आप क्रिएटिविटी के साथ अपने कार्य को करते हैं, तो इस जगह को कोई नहीं हिला सकता, ना उस जगह को वो छू सकते हैं, आजू-बाजू भी यहाँ कोई नहीं फटक सकता। तो उन लोगों ने आपको एक इस लीडरशिप की क्वालिटी में देखना शुरू कर दिया है। वो देख रहे हैं कि आप में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप मुख्य भूमिका में हैं। उनको ये भी आभास हो चुका है कि अब जितना उन्होंने लोगों को लेकर पिछले समय में बहुत सारी बातें बनाई थी, बहुत सारे आपके पीठ पीछे और आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स भी किए थे। कुछ लोगों के जीवन में ये सारी बहुत घटनाएँ हुई थी, जो कि वो आपकी इस क्वालिटी को दबाना चाहते थे। ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आपके जीवन में खड़ी करना चाहते थे कि जिससे कभी आप निकल ही नहीं पाएँ। लेकिन उन परेशानियों के कारण ही आप इतने पावरफुल होकर निकले हैं कि अपनी लाइफ को खुद लीड कर रहे हैं। तो आप एक मुख्य रोल में आ चुके हैं, ऐसे लीडिंग पर्सनैलिटी आपकी बन चुकी है कि अब आप अपने अनुभव से औरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। अब लोग आपके सामने झुकने लगे हैं कि जिन परेशानियों को आपने फेस किया, ये बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ हैं। और बहुत सारे लोग इन आपसे प्रेरणा लेकर अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो ये आपकी चीज़ें जो हैं लोगों के लिए कितनी प्रेरणादायक हो सकती हैं, जो अपने जीवन में उठ नहीं पा रहे हैं, जो अपने जीवन को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अपने जीवन में थक हार कर बैठ चुके हैं, उनके लिए एक ऐसी गाइडेंस के रूप में आप उभरेंगे और ऐसी आप प्रेरणा बनेंगे कि जैसे मुर्दे में भी आप जान डाल देने वाले हैं। मुर्दे को भी आप ज़िंदा कर देने वाले हैं, उसमें भी ऐसी चाहत पैदा कर देंगे कि वो जो है अपने जीवन को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। उनके अंदर भी वह पैशनेट एनर्जी आ जाएगी जो उनको अपने जीवन में नई दिशा दे सके। या और यह क्वालिटी लोग आप में देख रहे हैं क्योंकि आप इस मुख्य भूमिका में आ रहे हैं कि लोगों को आपकी सलाह की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और आपके विचार की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है और आप ही लोगों के लिए बेस्ट चॉइस हो सकते हैं जो लोगों का जीवन बदल सकते हैं। तो इस तरीके से लोगों ने आपकी शख्सियत को देखना शुरू कर दिया है और वो इसको झरोखों से झाँक भी रहे हैं कि वाह! आपकी ज़िंदगी में वो झाँकना चाहते हैं गुपचुप तरीके से कि आपने ये कैसे कर लिया है क्योंकि ये दोनों कार्ड लीडरशिप रोल को ही दिखा रहे हैं कि आप में एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती जा रही है। या तो आप गुरु की भूमिका में आते जा रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शन का कारण बनेंगे। और द सन की एनर्जी बिल्कुल आप जो है, आप
क्या बताऊँ इस एनर्जी से मुझे क्या महसूस हो रहा है। आप बिल्कुल एक्शन के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, रास्ता आपको मिल चुका है, सारी समझ आपको मिल चुकी है, दौड़ने की वजह आपको मिल चुकी है, चलने की वजह आपको मिल चुकी है, कार्य करने की वजह आपको मिल चुकी है। आप अपनी हर पाथ को लेकर बिल्कुल क्लियर वे में चल रहे हैं। ये आपका वर्ज़न आप बहुत सारे लोगों को खटक भी रहा है और आपका प्लान पूरी तरीके से जो आप प्लान बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से कार्य भी कर रहा है। आपके पास ऐसे-ऐसे आइडियाज़ हैं कि जो आपको बहुत सारी लीडरशिप रोल में ले आकर खड़ा कर दे रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की खुशी का कारण बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तरक्की का कारण बन रहे हैं और शायद कि आप अपने जीवन में कर भी रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी ये सब करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है। और जैसे-जैसे सूर्य आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपकी ये खूबियाँ बहुत तेज़ी से आपके साथ वर्क करेंगी। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको भी मिल रही है और आप के द्वारा लोगों के जीवन में ऐड हो रही है। क्योंकि पहले जो ब्लेसिंग मिलती थी वो उसको समझ नहीं पाते थे, इसलिए उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। लेकिन अब जो ब्लेसिंग मिल रही है वह आप उसको बताने के काबिल हैं कि आपके जीवन में ये ब्लेसिंग है और आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। आपके अंदर ये काबिलियत है और ये काबिलियत किस लिए मिली है, क्या करने के लिए मिली है, कहाँ जाने के लिए मिली है, क्या सोचने के लिए मिली है और क्या देखने के लिए मिली है। इतना खूबसूरती के साथ आप अपने आइडियाज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि लोग हैरत में पड़ जा रहे हैं कि इस तरीके से कोई मतलब कि मार्गदर्शन करने वाला मिल गया है ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं आपको देखकर। आपके आइडियाज़ पर भी वो काम कर सकते हैं अपने जीवन में। काफ़ी कुछ कर सकती हैं। जब ये चीज़ें लोग आपको देख रहे हैं तो उनको जो है जैसे बहुत अलग महसूस हो रहा है। जैसे उनको महसूस हो रहा है कि आप किसी जैसे कि आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, ये आप अपनी किस्मत में लिखवा के आए हैं। और जब परेशानियाँ थी तो भी तो लोग यही समझते थे कि परेशानियाँ ही इनकी किस्मत हैं। लेकिन आज जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये पूर्व निर्धारित इनके जीवन में था इसलिए इनको सब मिला है। मतलब कि वो जो परेशानियाँ थी वह भी तो उनके जीवन का हिस्सा थी और आप अब आगे कर रहे हैं तो भी ये पूर्व निर्धारित है, ये आप लिखा के आए हैं। तो हर तरीके से हर चीज़ में मेहनत लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है क्योंकि आपने खुद को समझा, देखा, अपने ऊपर काम किया। आप ह दुनिया की समझ से दूर थे, आपने अपनी समझ का इस्तेमाल किया, लोगों से गाइडेंस ली, आपके लिए क्या ज़रूरी था। जब आप खुद के लिए मदद करने चले तो ईश्वर भी और तमाम प्रकृति की चीज़ें भी आपकी मदद की और आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ आप लोगों की किस्मत लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों की किस्मत आपके द्वारा बननी है भविष्य में और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पाथ पर आपको के द्वारा गाइडेंस दिए जाने पर ऐसे पाथ पर चलने वाले हैं कि जो लोगों के लिए बहुत अनबिलीवेबल रहेगा, कि वो विश्वास ही नहीं कर पाएँगे कि कभी मुझे भी यह रास्ता चुनना था। लेकिन आप उनके लिए ऐसे कारण बनेंगे, तो आप बन रहे हैं और लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आप जैसा कर रहे हैं, ये कोई मुश्किल से ही कोई कर सकता है। तो अब मैं यहीं इस रीडिंग को विराम देती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो समय से आप तक पहुँच पाए। और इस चैनल पर आने के लिए एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।